और सीधा रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कल ही सुनवाई की बात हाईकोर्ट के सामने रखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। परमबीर सिंह आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट भी जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया आज नजर आई, क्या कुछ अब आगे नजर आती है? देखिए, दो महत्वपूर्ण सवाल जो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उठाए। पहला ये कि अनिल देशमुख को इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये जो पूरी याचिका है परमबीर सिंह की, उसमें कहा यह गया है कि अनिल देशमुख लगातार अवैध गतिविधियों में लिप्त थे और उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग के साथ परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तो कोर्ट का पहला सवाल यही था कि अनिल देशमुख को इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया। इस पर मुकुल रोहतगी पेश हुए परमबीर सिंह की तरफ से। उनका यह कहना था कि वो संशोधित याचिका के साथ परमबीर सिंह इस मामले में जो अनिल देशमुख है उनको भी पक्षकार बना लेंगे। लेकिन कोर्ट का जो दूसरा बड़ा सवाल था कि आपने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के पास इस मसले की सुनवाई का अधिकार है। आप जो कुछ मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, आप अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई जांच चाहते हैं, ये सारी मांग आप हाईकोर्ट के सामने भी रख सकते हैं। हालांकि मुकुल रोहतगी ने लगातार कोर्ट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि ये एक ऐसा मसला है जो पूरे देश के हित से जुड़ा हुआ मसला है, सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर ले, वो चाहते थे। लेकिन बार बार कोर्ट ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट की का रुख क्यों नहीं किया गया। इस मामले से जुड़े एक और वकील ने भी कहा कि हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल कर रखी है। बहरहाल मुकुल रोहतगी ने जब यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि चूंकि इस मामले में उन्होंने अनिल देशमुख के घर पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की मांग भी की है, लिहाजा अगर वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को निर्देश दे दे कि हाईकोर्ट कल ही इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर ले। किया जाएगा और अगर हाईकोर्ट की तरफ रुख किया जाता है तो क्या कानूनी तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आती है? अरविंद, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि अगर हाईकोर्ट की तरफ रुख किया जाता है तो क्या कुछ और कानूनी दांवपेचों के तहत ये पूरी कार्रवाई नजर आएगी आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल सबीना। दरअसल मैं जिस बात को कह रहा था कि मुकुल रोहतगी ये चाहते थे कि अगर आज वो हाईकोर्ट का रुख करते हैं तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को निर्देश दे दे कि कल इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट के सामने मांग रखिए, हाईकोर्ट को यह तय करना है कि वो कब सुनवाई करता है। लेकिन इस मामले में एक जो बड़ा सवाल उठाया था वो ये कि इस आखिर अनिल देशमुख को इस मामले में पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि आरोपों के घेरे में अनिल देशमुख है। उनकी याचिका के वो जिस आरोपों की जांच चाहते हैं वो अनिल देशमुख के खिलाफ है। लेकिन इस पर मुकुल रोहतगी का कहना था कि वो याचिका में संशोधन कर लेंगे। तो अगर वो हाईकोर्ट भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि अनिल देशमुख को पक्षकार बनाएंगे और वहां पर अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, लिहाजा अब पूरी तरीके से इस मामले में जो जिरह का केंद्र रहेगा वो बॉम्बे हाईकोर्ट ही रहेगा।